वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने बानी पीटीआई के इलाज में ताखीर का जिम्मेदार अलीमा खान को करार दे दिया। बोले, बानी पीटीआई के इलाज के मामले पर सियासी लीडर ऑन बोर्ड होते हैं, लेकिन अलीमा खान हर मामले पर वीटो कर देती थी। वो इसे कैश कराना चाहती हैं। बानी पीटीआई की बिनाई से मुतालिक प्रोपेगेंडा किया गया। महमूद तजगज़ई के खत लिखने से पहले ही पीटीआई की क़यादत से राबिते में थे। हमने कहा किसी मारूफ आय स्पेशलिस्ट का नाम दे दें, चेकअप करा देते हैं। उन्होंने कहा 1 हफ्ते के लिए अस्पताल मुंतकिल करें। हमने कहा यह मुमकिन नहीं। हमने सरकारी और प्राइवेट बेहतरीन डॉक्टर्स का इंतखाब किया। मोहसिन नकवी ने मजीद कहा, एहतजाज और धावा बोलने का शौक है तो फिर देख लें क्या होता है। अदालत ने फैसला दिया है केपी में अमन अमान की सूरत हाल बहाल की जाए। यकीनी बनाएंगे अदालत के फैसले पर अमल दरामद कराया जाए। एनआरओ वाली बात मेरी नहीं, ना इसमें शामिल हूं। पेशावर हाई कोर्ट का पीटीआई एहतजाज से सड़कों की बंदिश पर इजहार बरहमी। अदालत का आज ही सड़कें खुलवाने का हुक्म। पीटीआई के एहतजाज और सड़कों की बंदिश के खिलाफ पेशावर हाई कोर्ट में दायर दरख्वास्त पर समाअत। चीफ सेक्रेटरी और आईजी खैबर पख्तूनख्वा पुलिस पेश। आईजी जुल्फकार हमीद ने अदालत से इस्तदा की कि 2 दिन दिए जाएं। अदालत ने हुक्म दिया कि 2 दिन नहीं, आज से कार्रवाई शुरू करें। बदकिस्मती है कि हुक्मरान जमात अपने ही लोगों को तकलीफ दे रही है। जस्टिस एजाज अनवर ने रिमार्क्स दिए, 4था रोज है और सड़कें बंद हैं। सूबे के लोगों को मुश्किलात का सामना है, लोग मर रहे हैं, सूबे में दहशतगर्दी है, लोगों पर कोई रहम करें। ऑपोजिशन इत्तेहाद का पार्लियामेंट हाउस के बाहर धरने का 5वां रोज। ऑपोजिशन लीडर महमूद खान चकजई, अल्लामा राजा नासिर अब्बास और चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गोहर भी मौजूद। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गोहर ने कहा, बानी पीटीआई की सेहत का ख्याल रखना हुकूमत की जिम्मेदारी है। मुलाकात ना होने की वजह से सेहत के मामलात यहाँ तक पहुँचे। मुलाकातें होती तो सूरत हाल इतनी संजीदा ना होती। सलमान अकम राजा का कहना है, बानी पीटीआई की सेहत पर कोई सियासत नहीं की, हमने बस एक जुमला सुना है कि बानी खुद कहें कि उनकी आंख अब बेहतर है। जाती मुआलिज को रसाई ना देने का मतलब मामले को इबहम में रखना है। उधर बानी पीटीआई के जाती मुआलिज ने मेडिकल रिपोर्ट पर तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार कर दिया। डॉक्टर आसिम यूसुफ का बानी पीटीआई तक रसाई का मुतालिबा। कहा, बानी की तबीयत कैसी है इसकी तस्दीक या तरदीद नहीं कर सकता। जेल गैरत से काटी जाती है। अगर जेल नहीं काट सकते तो कोई आसान काम कर लें। बानी पीटीआई जेल में सख्तियां न होने के बावजूद रो रहे हैं। मैं कभी इंतकामी तशद्दुद और कैद में घबराया ना बीमारों का शोर डाला। 14 साल जेल काटी, जब बाहर आया तो बच्चे कद में मुझसे बड़े हो चुके थे। सदर आसिफ जरदारी का बिहाड़ी में अवामी इज्तिमा से खिताब। कहा, हुक्मरानी के लिए लचक और सियासी बलूगत जरूरी है। सियासी ताउन इंतहा पसंदाना रुझानात को रोकने में मदद देता है। पीटीआई के दौर में मुल्क जमूद का शिकार रहा। हमारा शहबाज शरीफ और मरीम नवाज के साथ चलने का इरादा है। खैबर पख्तूनख्वा में सिर्फ मार कुटाई चल रही है, सड़कें बंद और अवाम परेशान है। बानी पीटीआई के लिए कोई डील है न ढील। बानी पीटीआई का मामला अदालत में है, उनकी सेहत बेहतर हो रही है, सूरत हाल तशवीशनाक नहीं, जो मसला था हल हो गया। वजीर इत्तलात अता तारड़ ने कहा कि बानी पीटीआई की सेहत से मुतालिक सनसनी फैलाई गई। सेहत के मामले पर किसी किस्म की सियासत नहीं होनी चाहिए। वजीर आजम का दौरा ऑस्ट्रिया कामयाब रहा। वजीर आजम गजा बोर्ड ऑफ पीस के इजलास में शिरकत करेंगे। पाकिस्तान हमेशा गजा के शहरियों की आवाज़ बना है और आइंदा भी बनता रहेगा। अडियाला जेल में कैद बानी पीटीआई की अहलिया बुशरा बीबी की फैमिली को मुलाकात की इजाज़त मिल गई। बुशरा बीबी से भाभी और बेटी ने मुलाकात की। ज़राए के मुताबिक मुलाकात 40 मिनट तक कॉन्फ्रेंस रूम में जारी रही। मुलाकात में ज़ेरे समात अपीलों, बानी की सेहत और फैमिली अमूर पर बातचीत की गई। उधर चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गोहर और सलमान अकम राजा को आज भी बानी पीटीआई से मुलाकात की इजाज़त ना मिली। फितना खारिज का बाजोड़ में सिक्योरिटी चेक पोस्ट पर हमला। दहशतगर्दों ने चेक पोस्ट से अंदर दाखिल होने की कोशिश की। ISPR के मुताबिक सिक्योरिटी फोर्सेस की बरवक्त कार्रवाई में 12 खारिज हलाक। हमलावरों ने बारूद से भरी गाड़ी चेक पोस्ट से टकरा दी। वतन की 11 बहादुर जवान शहीद। चेक पोस्ट के इंफ्रास्ट्रक्चर को शदीद नुकसान पहुंचा। धमाके से मुल्हका शहरी इमारतों को भी शदीद नुकसान। एक बच्ची शहीद, खवातीन और बच्चों समेत
7 अफराद जख्मी हुए। इलाके में खारिज के खात्मे के लिए क्लियरेंस ऑपरेशन जारी। सदर वज़ीर आज़म और वज़ीर दाखिला की बाजोड़ में दहशतगर्दों के बुज़दिलाना हमले की शदीद मज़म्मत। वज़ीर आज़म का जवानों और शहरी की शहादत पर इजहार अफसोस। अहले खाना से ताज़ियत। कहा पूरी कौम दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में पाक फौज के साथ है। हमसाया मुल्क ने पानी को बतौर हथियार इस्तेमाल करने की धमकी दी। सिंतास मुआहदे की खिलाफ वर्जी जारी है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का कौम मुत्तहिदा के ज़ेरे एहतमाम पायदार तरक्की आलमी अमन व खुशहाली का रास्ते के मौजू पर तकरीब से खिताब। कहा कि पायदार तरक्की ही वाहिद रास्ता है जो आलमी अमन की ज़मानत दे सकता है। पाकिस्तान आलमी कार्बन अखराज में 1% से भी कम का जिम्मेदार है। 2022 के सैलाब की तबाहकारियाँ और नुकसानात आज भी हमारे जहनों में ताज़ा हैं। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार बोले पाकिस्तान अक़वाम मुत्तहिदा के चार्टर के उसूलों पर सख्ती से कारबंद है। आलमी अमन और तरक्की एक दूसरे के लिए लाज़िम व मलज़ूम हैं। पाकिस्तान एटमी टेक्नोलॉजी के पुरअमन इस्तेमाल खलाई टेक्नोलॉजी में आलमी ताउन का हामी है। वियना में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी के डायरेक्टर जनरल की मुलाकात। वज़ीर आज़म ने पाकिस्तान और IAEA के दरमियान मजबूत शराकतदारी की तारीफ की। DG ग्रॉसी ने जौहरी टेक्नोलॉजी के पुरअमन इस्तेमाल में पाकिस्तान के किरदार को सराहा। BNP के सरबराह तारिक रहमान बांग्लादेश के वजीर आज़म बन गए। तारिक रहमान और उनकी काबीना ने हलफ उठा लिया। बांग्लादेश के चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने 9 मुंतखब अरकान से हलफ लिया। ढाका में हलफ बर्दारी की तकरीब में पाकिस्तान की नुमाइंदगी वफाकी वजीर एहसन इकबाल ने की। अवाम की भी बड़ी तादाद जमा हुई। सदर के ओहदे के लिए BNP के सीनियर रहनुमा डॉक्टर मुशर्रफ हुसैन का नाम जेर गौर। उधर वफाकी वजीर एहसन इकबाल की बांग्लादेश के चीफ एडवाइजर मोहम्मद यूनुस से मुलाकात। कामयाब इंतखाबात के इनेकाद पर मोहम्मद यूनुस को मुबारकबाद दी। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की कोलंबो में श्रीलंकन सदर से मुलाकात। लंकन सदर ने भारत के साथ मैच खेलने पर वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का शुक्रिया अदा किया। मोहसिन नकवी ने पाकिस्तानियों को वीज़े में मुश्किलात के बारे में आगाह किया। श्रीलंकन सदर का मामले का नोटिस, फौरी तौर पर पाकिस्तान को तमाम लिस्टों से निकालने का हुक्म। मोहसिन नकवी ने दो तरफा ताल्लुकात के फ़रोग के लिए श्रीलंकन सदर के किरदार की तारीफ की। श्रीलंकन सदर का पाकिस्तान के साथ ताल्लुकात को मज़ीद मुस्तहकम बनाने के अज़म का इयादा। T20 वर्ल्ड कप में ऑस्ट्रेलिया का सफर तमाम। श्रीलंका और जिम्बाब्वे से शिकस्त खाने वाले कैंगरू सुपर 8 मरहले की दौड़ से बाहर। आज आयरलैंड और जिम्बाब्वे का मैच बराबर होने पर जिम्बाब्वियन टीम के 5 पॉइंट हो गए। ग्रुप से श्रीलंका और जिम्बाब्वे सेमीफाइनल में पहुंच गए। एक और मैच में न्यूजीलैंड ने कनाडा को 8 विकेटों से शिकस्त दी। 174 रन का हदफ 2 विकेटों के नुकसान पर 16वें ओवर में हासिल कर लिया। कनाडा ने पहले खेलते हुए 4 विकेटों के नुकसान पर 173 रन बनाए थे। तीसरे मैच में स्कॉटलैंड और नेपाल की टीम्स मद्दे मुकाबिल होंगी। रमजान निगहबान कार्ड से 10,000 रुपये का राशन खरीदा जा सकता है। मजदूर कार्ड वालों को 7,000 रुपये इजाफी फराहम किए जाएंगे। 40 लाख से ज़ायद खानदानों को इमदाद फराहम की जाएगी। सहूलत बाजारों में आवाम को रिलीफ मिलेगा। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का रमज़ान पैकेज से मुतल्लिक़ इजलास से खिताब। कहा महंगाई कंट्रोल करने के लिए खुसूसी इक़दाम किए जाएंगे। जो दुकानदार रमज़ान में महंगी चीज़ें फ़रोख्त करेगा उसकी दुकान 3 दिन के लिए बंद कर दी जाएगी। ज़ख़ीरा अंदोज़ों के खिलाफ सख्त एक्शन होगा। हुकूमत बलूचिस्तान ने मुस्तहिक और गरीब खानदानों के लिए रमज़ान पैकेज का ऐलान कर दिया। रमज़ान उल मुबारक में बलूचिस्तान के 3,28,000 मुस्तहिक खानदानों को खुसूसी रमज़ान पैकेज फराहम किया जाएगा। वज़ीर आला बलूचिस्तान सरफराज बुगटी ने कहा पैकेज की तकसीम को शफाफ और करप्शन फ्री बनाने के लिए हर ज़िले में 8 रुकनी कोऑर्डिनेशन कमेटी कायम की गई है। हुकूमत बलूचिस्तान हर मुस्तहिक खानदान की दहलीज तक रमज़ान पैकेज पहुँचाएगी।
वजीर आला सिंध मुराद अली शाह से वर्ल्ड फूड प्रोग्राम की कंट्री डायरेक्टर कोको ओशियामा की मुलाकात। वर्ल्ड फूड प्रोग्राम का सिंध में स्कूल मील प्रोग्राम लॉन्च करने का ऐलान। फूड सिक्योरिटी और सप्लाई चेन मजबूत बनाने के लिए निजी शोबे से ताउन बढ़ाने पर इत्तेफाक। सऊदी अरब में आज रमज़ान मुबारक का चांद नजर आने का इम्कान। सऊदी सुप्रीम कोर्ट की शहरियों से हिलाल रमज़ान देखने की अपील। चांद नजर ना आया तो जुमेरात को पहला रोज़ा होगा। मक्का और मदीना में सड़कें और चौराहों की बरकी कुमकुमों से सजावट। मस्जिदुल हराम में दुनिया का सबसे बड़ा दरवाज़ा खोल दिया गया। पाकिस्तान में रमजान का चांद देखने के लिए मरकजी रोयते हिलाल कमेटी का इजलास कल पेशावर में होगा। सदारत चेयरमैन कमेटी मौलाना मोहम्मद अब्दुल खबीर आज़ाद करेंगे। मुल्क के बेशतर हिस्सों में मौसम साफ या जज़वी तौर पर अबरालूद रहने की तवक्को है। पाकिस्तान में रमजान का चांद कल नजर आने का इम्कान। वजारत मजहबी अमूर के ज़र एहतमाम कौमी महफिल शबीना के इनेकाद की तैयारियाँ। मुल्क भर से हफाज किराम शाह फैसल मस्जिद में शबीना पढ़ाने की सादत हासिल करेंगे। ईरान और अमेरिका के दरमियान जेनीवा में मुज़ाकरात का दूसरा दौर। ईरानी वफ्द की क़यादत वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची और अमेरिकी वफ्द की नुमाइंदगी स्टीव विटकॉफ कर रहे हैं। ओमानी वज़ीर ख़ारजा सालिसी के तौर पर खिदमात अंजाम दे चुके सदर ट्रंप ने कहा ईरान से मुज़ाकरात में बिलवास्ता तौर पर शामिल होंगे। ईरान मुआहदा करना चाहता है, उम्मीद है ईरान ज़्यादा माकूल समझौता करेगा। ईरानी सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह ख़ामेनी ने कहा अमेरिका कभी ईरान को ख़त्म नहीं कर सकता। अमेरिकी सदर खुद एतराफ़ कर चुके कि 47 बरसों में अमेरिका ईरानी हुकूमत को ख़त्म नहीं कर सका। मैं कहता हूँ आप आइंदा भी ऐसा नहीं कर सकेंगे। अमेरिका ने ईरान पर योमिया 800 मरतबा फ़िज़ाई हमले की सलाहियत हासिल कर ली। बरतानवी मीडिया का दावा, ये सलाहियत किसी भी ईरानी रद्द-ए-अमल के असर को ज़ाइल करने के लिए काफ़ी है। खित्ते में अमरीकी जंगी साजो सामान में रिकॉर्ड इजाफा। अमरीकी बहरी बेड़ा ईरान के मजीद करीब पहुँच गया। उधर मुज़ाकरात से कबल ईरान की फ़ौजी ताकत का मुजाहरा। आबनाए हरमज़ में बड़े पैमाने पर बहरी मशकें। रूस और यूक्रेन के दरमियान जंगबंदी मुज़ाकरात कल जिनेवा में होंगे। प्यूटन के मशीर व्लादिमीर मेडेंस्की रूसी वफ्द की क़यादत करेंगे। यूक्रेनी सदर ज़ेलेंस्की ने कहा सैफरी के मुज़ाकरात संजीदा और नतीजा खेज़ साबित होंगे। इससे कबल अबू धाबी मुज़ाकरात में कोई बड़ी पेशरफ्त नहीं हुई। हिलरी क्लिंटन ने एप्स्टीन से रवाबित के इल्जामात की तरदीद कर दी। अपने बयान में हिलरी ने कहा हमारा रिकॉर्ड बिल्कुल वाज़ेह है। बिल क्लिंटन ने खैराती काम के लिए एप्स्टीन का तैयारा इस्तेमाल किया। मैंने एप्स्टीन से कभी मुलाकात नहीं की। उधर बरतानवी शहजादियाँ बेट्राइस और यूजेनी के नाम भी एप्स्टीन फाइल्स में शामिल। इनके वालिद एंड्रयू पहले ही एप्स्टीन से ताल्लुकात के हवाले से शदीद दबाव का सामना कर रहे हैं।